हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। तो आइए शुरू करते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम और द अदर एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो ह्यूमन है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी उनका मोटिव क्या होगा, पैसे कमाना, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी उनका मोटिव होगा हमारा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए जो काम करेंगे वो हमारा क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू अर्न मनी बट अदर्स आर परफॉर्म टू डिराइव पर्सनल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो दो तरीके से हैं। पहली है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और फिर है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करेंगी, वो किस लिए करते हैं हम लोग, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो हम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, इन शॉर्ट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तीन पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। अब जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं आउट ऑफ लव, सिंपैथी, केयर, अफेक्शन। ठीक है, जिससे हमें सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, दीज आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर नॉट डन विद एम ऑफ अर्निंग मनी। हम पैसे कमाने के एम से, मनी अर्न करने के एम से इनको नहीं कर रहे हैं। तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनका एंड रिजल्ट प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगा या फिर वेल्थ को क्रिएट करना नहीं होगा। ये हमें क्या देंगी, सिर्फ सेटिस्फेक्शन देंगी। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, चैरिटी वर्क कर रहे हैं, कुकिंग एट होम कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। फिर आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो हम लाइवलीहुड अर्न करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, वो एक्टिविटीज़ जो एम्ड हैं किसकी तरफ, पैसे अर्न करने की तरफ, मनी अर्न करने की तरफ, वो होंगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। द एंड रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज अर्निंग प्रॉफिट और क्रिएशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एंड रिजल्ट होगा प्रॉफिट अर्न करना, वेल्थ क्रिएट करना। एग्जाम्पल हो सकते हैं इनके, वर्किंग इन एन ऑफिस, प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर, वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल। आप ये सारे काम करके पैसे कमा सकते हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलेंगे। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो मोटिव क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, अर्निंग मनी, वेल्थ क्रिएट करना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मोटिव क्या होगा, सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्ट क्या करते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी से, ऑब्वियसली मनी। तो मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हम साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई हो जाए, हम इससे मनी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो पर्पस क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, वेल्थ क्रिएट करना। और वहीं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पर्पस होगा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। आउटकम क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का रिजल्ट क्या निकलेगा, एक तरीके से हम लोग क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे उसके अंदर। और जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनका आउटकम क्या होगा, हमें मेंटल और पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एग्जाम्पल हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और वही हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एग्जांपल्स हैं सोशल सर्विस, रिलीजियस सर्विस। ठीक है, जो हम सिर्फ सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स, पहला है हमारा बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर क्या होगा, हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, परचेस करेंगे, उन्हें सेल करेंगे। ठीक है, इसमें हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस सर्विस हो गया। तो विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इसी को हम बिजनेस बोलेंगे। प्रोडक्शन एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इसको हम बोलेंगे बिजनेस। और वही प्रोफेशन के अंदर क्या होगा, इसमें स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। हम किसी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर पहले क्वालिफिकेशन प्राप्त करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हमें मेंबरशिप नंबर वगैरह मिलेगा और फिर हम एज ए प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। जैसे कि सीएस जो भी होंगे वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उन्हें मेंबरशिप नंबर वगैरह मिलेगा और उसके बाद वो एज ए सीए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रोफेशन के अंदर स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड होती है और उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, प्रोफेशनल्स बोलेंगे। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होगा, हम किसी दूसरे इंसान के लिए काम कर रहे हैं और इन रिटर्न हमें रेम्यूनरेशन मिल रहा है। इट रिफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के लिए रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। दोज हु
अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉय क्या कौन होते हैं? जो किसी और के लिए काम करते हैं, और एम्प्लॉयर कौन होगा? जो उसको काम देता है, उसे हम बोलेंगे एम्प्लॉयर। अब हम कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो बिजनेस का मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या होगा? जो बिजनेस स्टैब्लिश होता है वो एंटरप्रेन्योर के थ्रू होता है। हमने देखा है शार्क टैंक इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योर्स आते हैं डिफरेंट आइडियाज़ लेके। अब उन आइडियाज़ को सर्टेन रूल्स रेगुलेशन के साथ में हम बिजनेस सेटअप करेंगे, वही हमारा मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस होगा। और प्रोफेशन का मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट कब होगा? जब हमें मेंबरशिप नंबर वगैरह मिल जाएगा, हमारा प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर हम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर एम्प्लॉयमेंट का मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या होगा? जब हमें हमारा ऑफर लेटर मिल जाएगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, या फिर सर्विस एग्रीमेंट हमने साइन कर दिया, हम गए किसी के पास एम्प्लॉयमेंट लेने, उन्होंने कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस हमें बताए, हमारा इंटरव्यू लिया और उसके बाद हमें ऑफर लेटर दिया, वहीं से हमारा मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गया। फिर आता है नेचर ऑफ वर्क। कैसा काम होता है बिजनेस के अंदर? प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस पब्लिक को। और जो प्रोफेशन है वो क्या कर रहा है? रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस, पर्सनलाइज सर्विस दे रहा है। जो लॉयर होते हैं वो क्या होते हैं? सर्विसेज देते हैं, सीए सर्विसेज देते हैं। अपनी स्पेशल नॉलेज के थ्रू वो लोग क्या कर रहे हैं? क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके रिटर्न में फीस ले रहे हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप परफॉर्म कर रहे हो एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस, मतलब एम्प्लॉयर ने जो भी आपसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है उसके जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हो वहाँ पे। अब आता है क्वालिफिकेशन। तो बिजनेस के अंदर ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, सब मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी, बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। प्रोफेशन के लिए ऑब्वियसली आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड इज़ अ मस्ट, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रेस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, वही क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी जो आपका एम्प्लॉयर चाहता है, ठीक है, जिस काम के लिए वो आपको हायर करना चाहता है। रिवॉर्ड फॉर रिटर्न, रिवॉर्ड और रिटर्न। तो बिजनेस के अंदर हमारा रिवॉर्ड क्या होगा? प्रॉफिट। और प्रोफेशन के अंदर अभी हमने डिस्कस किया था, प्रोफेशनल्स क्या लेते हैं? फीस लेते हैं, तो उनके लिए वो रिवॉर्ड होगा। और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके लिए उनकी सैलरी, उनके वेजेस रिवॉर्ड होंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हो आप, उतनी ज़्यादा कैपिटल लगेगी। और वही प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल चाहिए होती है, और जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए उसके अंदर हमें कोई भी कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। फिर आता है रिस्क। बिजनेस के अंदर रिस्क प्रेजेंट होता है, तो प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर एंड रिस्क इज प्रेजेंट, ठीक है। प्रॉफिट की सर्टेनिटी नहीं होती है, प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है कि होगा ही होगा, ठीक है। और जो प्रोफेशन है उसके लिए फीस जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क, जो प्रोफेशन है उसमें फीस तो मिलेगी पर कुछ रिस्क फिर भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, हमें पर मंथ सैलरी मिलती ही जाएगी, जो हमारा रेम्यूनरेशन है वो फिक्स है, तो यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। अब आता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। जो बिजनेस है उसको हम किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं आफ्टर फॉलोइंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। और जो प्रोफेशन है उसको क्या हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं किसी और को डॉक्टर थोड़ी बना सकती हूँ, तो इट्स नॉट ट्रांसफरेबल। और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, मैं अपनी जगह किसी और को काम करने के लिए नहीं भेज सकती। बात है कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा? सर्टेन रेगुलेशंस आपको फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। तो बिजनेस का ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, लेकिन प्रोफेशनल का कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मतलब जो प्रोफेशनल बॉडी है, जैसे कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं वो डॉक्टर्स को फॉलो करना ही है। अगर उन्होंने इलीगल प्रैक्टिस की तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है। पर बिजनेसमैन के लिए ऐसे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। और जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉय के लिए सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, वो एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। सम ऑफ नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। अब आता है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर प्रोडक्शन होंगी, सेल्स होंगी गुड्स एंड सर्विसेज की। और ये किस मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना मोटिव होता है, ठीक है। In modern times, business is no longer dealing only with goods or services. It cannot be defined in terms of profit only. पर आजकल के मॉडर्न टाइम के अंदर सिर्फ हम इसे प्रॉफिट मोटिव के थ्रू ही नहीं ले सकते, इसके और भी मोटिव होते हैं बिजनेस के। क्या? कि हम पॉल्यूशन वगैरह कम करें, मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, है ना। अब आता है
फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस के थ्रू हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे या फिर हम प्रोक्योर करेंगे, कहीं किसी और ने प्रोड्यूस किया है उसे ही लाके हम सेल करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्शन है, प्रोक्योरमेंट्स है गुड्स एंड सर्विसेज का। और गुड्स तो हमें पता ही है, पर सर्विसेज क्या होंगी? जैसे कि हम बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब सर्विसेज के अंदर आ जाएगा। फिर आता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली सेल होगी बिजनेस के अंदर, हम किसी को गुड्स देंगे, उसके बदले रिटर्न में हम उससे कुछ पेमेंट लेंगे, उसमें हमारा प्रॉफिट छुपा हुआ होगा, तो वही होगा सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिजनेस के लिए आपको रेगुलर बेसिस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना ज़रूरी है। कोई भी सिंगल ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस का नाम नहीं दे सकते। प्रॉफिट अर्निंग ज़रूरी है, बिजनेस ऑलवेज एम्ड एट अर्निंग प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन अ ट्रांजेक्शन देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर आपका एम ही नहीं है प्रॉफिट अर्न करने का, तो आप उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोल सकते। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क, ठीक है, सर्टेन नहीं होता है रिटर्न, जो हमें प्रॉफिट मिलने वाला है वो सर्टेन नहीं है, और रिस्क प्रेजेंट होती है बिजनेस के अंदर। तो ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए बिजनेस के। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स के तरफ। तो बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे? मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है। तो अर्निंग प्रॉफिट जो है एक हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। बिजनेस को करने का एक मुख्य ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना। पर ये हमारा सोल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। आगे हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बिजनेस के जो हैं ऑब्जेक्टिव्स वो 3 तरीके के हैं: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। तो पहला है इकोनॉमिक और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, ये हमारा मेन मोटिव होगा। तो अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग 3 तरीके से देखते हैं कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है बिजनेस के अंदर, बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, और अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो वो ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। ओके, तो द सक्सेस ऑफ एनी फर्म इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट, एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ ब्रांचेज। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारा आया ग्रोथ। हम ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे? कितनी सेल हो रही है हमारी, कितनी ब्रांचेज हैं, और वो ज़रूरी है। प्रॉफिट ज़रूरी है, और सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। जो सोशल ऑब्जेक्टिव है क्या क्या हो सकते हैं? सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकता है बस किसी भी बिजनेस का। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, बिजनेस को ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज ना हो। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आप दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस, participating in social service programs adds to the reputation of company and a company can establish it public image, ठीक है। आप सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, ये कंपनी की इमेज को इन्हेंस करता है, और पोल्यूशन अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। आप इको फ्रेंडली टेक्निक्स अपना रहे हो अपने प्रोडक्शन के अंदर, जिससे केमिकल कम रिलीज़ हो रहा है ना, पोल्यूशन कम हो रहा है, गैसेस कम रिलीज़ हो रही है, ये क्या कर रहा है? पोल्यूशन को अवॉइड कर रहा है। तो ये सारे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ गए, ठीक है। अभी तक हमने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, जो कि था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। उसके अंदर क्या था? हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हमने पढ़े हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब थर्ड हम पढ़ेंगे ह्यूमन और पर्सनल या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ये किससे रिलेटेड है? हमारे एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है। मतलब कि हम लोग एम्प्लॉय की तरफ कितना ध्यान दे रहे हैं एज ए बिजनेस एंटिटी। तो प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरीज, हम उन्हें गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी सैलरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को फुल ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, उन्हें सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहे हैं, लाइक फ्री हाउसिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ वगैरह। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये हम देख चुके हैं। इकोनॉमिक है, सोशल है, और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या रोल होता है? सर्वाइवल, ऑब्वियसली
जब प्रॉफिट होगा तभी बिजनेस अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, अपनी एक जगह बना पाएगा कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट होगा तभी वो नंबर ऑफ़ ब्रांचेस स्टैब्लिश कर पाएगा और ग्रोथ कर पाएगा, ठीक है। एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, अब जो प्रॉफिट है उसे हम परफॉर्मेंस का इंडेक्स मान सकते हैं। मतलब कि अगर हमारा प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है, जो प्लानिंग हुई है वैसा ही एग्जीक्यूशन हुआ है। और रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग, जो प्रॉफिट है वो हमारे लिए रिवॉर्ड है क्योंकि हमने रिस्क लिया था और हमें इन रिटर्न प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्रॉफिट क्या है, हमारे लिए एक तरीके से रिवॉर्ड है। हेल्प टू गेन गुडविल, जो प्रॉफिट होता है वो गुडविल गेन करने में मदद करता है, ठीक है। गुडविल मतलब आपकी कंपनी की एक इमेज क्रिएट हो रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। और गुडविल सेल भी होती है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमने पढ़े हैं प्रॉफिट के। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैसे कैसे क्लासीफाई किया है इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फिर है हमारा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री refers to an activity which converts raw material into useful products। इंडस्ट्री से क्या समझते हैं हम, रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रियरिंग एंड रीप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स और अदर लिविंग स्पीसीज, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, हमारा रॉ मटेरियल जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, उसके अंदर प्रोडक्शन होगा, प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। ये सब इंडस्ट्री के अंदर आता है। द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री इज टू क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल गुड्स। इंडस्ट्री का पर्पस क्या है, यूटिलिटी फॉर्म करना। यूटिलिटी क्या होता है, किसी भी कमोडिटी का वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। तो जो गुड्स हैं, जो कमोडिटी हैं, वो बना के वो इंडस्ट्री क्या कर रही है, यूटिलिटी क्रिएट ही कर रही है। अब इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। इंडस्ट्री या तो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेगी या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेगी, दोनों ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है वो। गुड्स सच एज ब्रेड्स, फ्रूट्स, मिल्क आर कंज्यूमर गुड्स एज दे आर डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर। जो गुड्स कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है उसे हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर गुड्स। और गुड्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, कैपिटल गुड्स एज दे आर यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स। वो सारे गुड्स जो आगे प्रोडक्शन में काम आएंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स, ठीक है। जैसे कि मशीनरी हो गई हमारा। अब आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को डिफाइन किया है हमने, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के ये पार्ट है, इन्हें हम डिटेल में देखते हैं। इट इंक्लूड्स all those industries which are concerned with extraction of natural resources and reproduction of living species। नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, ये सब किसके अंदर आएगा, हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। पहला है जेनरिक इंडस्ट्री और फिर आएगा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ये हमारे किसके पार्ट्स हैं, हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री के पार्ट्स हैं। तो जेनरिक इंडस्ट्री में क्या होगा, दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम दैट इज बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। जैसे कि आगे हम देख सकते हैं, रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, रियरिंग ऑफ प्लांट्स इन नर्सरी, पिसिकल्चर, ये सब किसके अंदर आता है, जेनरिक इंडस्ट्री के अंदर। मतलब जो जेनरिक इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, कैटल्स को पाल रही है मिल्क के लिए, फिर उस मिल्क को वो बेचेगी। डेयरी फार्म्स चला रही है, पोल्ट्री फार्म्स, मुर्गियाँ पाल रही है, उसके बाद उनके अंडे बेचेगी। तो ये सब जेनरिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर आएगा, ओके। और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर क्या आ रहा है, दीज आर दोज इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से आप कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे कि कोल माइंस वगैरह हो गए, कोयला वगैरह, आप नेचुरल रिसोर्स है उसको निकाल रहे हो, ठीक है, फिर उसे यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन के अंदर, फिर आप कुछ प्रोडक्ट बना के ऐसे बेच रहे हो, तो इसे हम बोलेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज कैन बी यूज डायरेक्टली और दे बिकम रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री, ठीक है। या तो आप एक्सट्रैक्ट करके उसे एज ए डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बेच सकते हो या फिर उससे फर्दर प्रोसेसिंग करके कुछ और प्रोडक्ट बना सकते हो। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रॉ मटेरियल की तरह भी काम कर रहे हैं और डायरेक्ट बेचे जाने में मतलब फिनिश गुड्स की तरह भी काम कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम अर्थ, मिनरल निकालना, फिश फ्रॉम रिवर्स एंड सीज, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट। जो फिश आप निकाल रहे हो वो डायरेक्ट बेच रहे हो, तो ये फिनिश गुड्स की तरह यूज़ हो रही है यहाँ पे। और टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से आप टिम्बर ले रहे हो, फर्नीचर वगैरह बना रहे हो, उसके बाद बेच रहे हो। अब आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। इट मेक यूज़ ऑफ प्रोडक्ट एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एज देयर रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। अब ये क्या करती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्ट्स हुए
ठीक है, उन्होंने जो प्रोड्यूस किए उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके फिर एक फिनिश गुड्स बना रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलेंगे। जैसे कि शुगर केन इज़ ग्रोन इन फार्म्स एंड सेम इज़ यूज टू मेक शुगर इन द इंडस्ट्री। अब शुगर केन जो है हमने फार्म के अंदर उगाया, वो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आया, ठीक है। जो भी हम पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह कर रहे थे या फिर रिप्रोडक्शन कर रहे थे प्लांट्स का, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स मतलब हमने गन्ने की खेती की, ठीक है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आ गया। पर अब उसी गन्ने से हम शुगर बना रहे हैं, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को हम एज ए रॉ मटेरियल सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज़ करके कुछ और प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री हम अच्छे से समझ गए। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के पार्ट्स क्या होंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। तो आगे का हम कल पढ़ते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, आगे का हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।